वंदे मातरम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में हिंदी साहित्य में है कवि पद्माकर। पद्माकर का परिचय और उनका एक पद आपने पहले पढ़ लिया है। ये उनके द्वारा लिखे गए सवैया है और इसका जो दूसरा सवैया है पद्माकर जी का, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए इसके अंदर जो दूसरे पहले पद में तो बसंत ऋतु के आगमन का और बसंत ऋतु के आगमन से जो ऋतुराज वसंत है उसके आगमन से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, लोगों के मन में कैसा उल्लास होता है, पूरे जो पशु पक्षी है पेड़ पौधे हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं, उन सब का वर्णन पहले पद में किया गया है। और दूसरे पद में वो ऋतुराज वसंत जब आता है, देखिए मार्च अप्रैल के अंदर ही जब फरवरी मार्च के अंदर जब होली के आगमन का समय होता है उसी समय बसंत ऋतु आती है और उस बसंत ऋतु का और होली की मादकता का वर्णन इस दूसरे पद में किया गया है, दोनों का साथ साथ। कि जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ वैसे ही हर्षोल्लास छा जाता है, सबके मन में नई नई उमंग छाने लगती है, पेड़ पौधों पर हरियाली आने लगती है, कोयल बागों में कूकने लगती है, पक्षियों में भी एक नई जीवंतता आ जाती है, चारों तरफ प्रकृति में नया श्रृंगार सा दिखाई देने लगता है। तो वो ही अब होली का जब त्योहार मनाया जाता है तो चारों तरफ लोगों में कैसे उल्लास होता है, कैसे उनमें खुशियां छा जाती है, उन सब का वर्णन इस पद के अंदर किया गया है। तो देखिए ये जो दूसरा पद है इसके अंदर गोकुल की होली का वर्णन आया है। अब गोकुल में जब होली मनाई जाती है तब वहाँ के लोग कैसे एक दूसरे को मतलब खुश होकर गले लगाते हैं, कैसे एक दूसरे को बोलते हैं, कैसे हंसी मजाक करते हैं, पड़ोस में जाकर कैसे वो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक सहेली दूसरे सहेली से कैसे रंग लगाती है, कैसे है ना एक दूसरे को रंग लगा लगा कर पुकारते हैं, क्या बोलते हैं, उन सब का वर्णन इसके अंदर आया है। तो देखिए इस पद के अंदर ये भी बताया है कि एक जो गोपी है वो होली के रंग में सराबोर हो चुकी है और होली खेल रही है, लेकिन होली खेलते खेलते गोकुल के जो श्री कृष्ण हैं उनको देखकर उसका मन पूरी तरह है उनके अंदर अनुरक्त हो जाता है। वो उनको देखकर होली तो खेल ही रही है लेकिन वो उनके प्रेम रंग में भीग जाती है। तो वो एक सहेली, उसकी जो दूसरी सहेली है, जब उस सहेली को देखती है कि वो कैसे होली खेलते हुए भगवान कृष्ण पर मोहित होए जा रही है, तो वो अपनी दूसरी सहेली को इसके बारे में बता रही है कि देखो सखी वो कैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी है, कैसे उसमें मादकता होली की आ गई है। तो इसका वर्णन भी इस पद के अंदर आया है। तो देखिए हम ये पद शुरू करते हैं और जो बीच बीच में शब्दार्थ है उनका मैं शब्दों के जो कठिन शब्द है उनका मैं अर्थ बताती जाती हूँ, आप उनको नोट करते जाना, लिखते जाना। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं। अब देखिए गोकुल यानी गोकुल ग्राम, कुल यानी श्रेष्ठ कुल, उच्च कुल के ऊंचे वंश के, गली के गोप, गोप यानी ग्वाले, गाउन यानी गांव के, यानी जो गोकुल के जो लोग हैं वो चाहे श्रेष्ठ कुल के ही क्यों ना हो, चाहे ऊंचे वंश के ही क्यों ना हो, जब वो होली खेलते हैं तो वो छोटे बड़े का भेदभाव भूल जाते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव वो भूल जाते हैं और एक दूसरे से कैसे भाषा में बात करते हैं उसका वर्णन इस पद में आया है। कि चाहे ऊंचे कुल के ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी गली के रहने वाले हो, चाहे वो ग्वाले हो, चाहे किसी गांव के रहने वाले हो, सबकी में होली की मादकता, बसंत ऋतु की मादकता और होली का उल्लास ऐसा छा जाता है कि उनमें ऊंच नीच का भेदभाव ही समाप्त हो जाता है। जो लघु कछु को कछु भाकत बने नहीं। अब देखिए वो जब भेदभाव ही समाप्त हो गया और एक दूसरे को प्रेम से गले लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, तो जो लगी कछु, अब जो भी उनको लगता है एक दूसरे को, कछु को कछु भाकत, भाकत यानी कहते हैं, भने यानी कह नहीं सकते, भने नहीं यानी कह नहीं सकते, यानी जिसके मन में जो बात आती है या जैसी भी मजाक जिसके मन में सूझती है वो एक दूसरे को कहते हैं और ऐसी ऐसी मजाक, ऐसे ऐसे अंट शंट शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, ऐसी शब्दावली का, ऐसी भाषा का वो प्रयोग करते हैं कि हम उन शब्दों को, उन भाषाओं, उस भाषा को अपनी आम बोलचाल की भाषा में उनको बोल नहीं सकते, उनको कह नहीं सकते। ऐसे ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करके होली खेलते हैं और बड़े मन से, मनोयोग से, कोई एक दूसरे का बुरा नहीं मानता है, कोई किसी से किसी तरह की मजाक करे, कैसे भी रहें,
हैं, लेकिन कोई एक दूसरे का बुरा भी नहीं मानता है। तो देखिए, कुल के यानी श्रेष्ठ कुल के, गली के, गोप यानी ग्वाले, गाउन यानी गांव के, जो लगी कछु को कछु यानी कुछ भी कह रहे हैं, अंट संट बोले जा रहे हैं, कुछ को कछु अंट संट बोलना, भाकत यानी कह रहे हैं, भने नहीं, भने यानी कहना, और नहीं कह नहीं सकते, यानी ऐसी ऐसी भाषाएं, अंट संट भाषा वो बोल रहे हैं कि हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, उन शब्दों को हम दोहरा नहीं सकते। इसलिए आगे पद्माकर कवि कहे हैं कि कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरी गुण अवगुण गने नहीं। और कि जो पद्माकर कवि कह रहे हैं कि पड़ोस में और जो पीछे कोई रह रहे हैं पड़ोस में, वो पिछवाड़े के जो लोग हैं वो द्वारन के दोरी, द्वार से दौड़ दौड़ कर, दोरी यानी दौड़ दौड़ कर, गुण अवगुण गने नहीं, और एक दूसरे को बोले जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, लेकिन वो गुण अवगुण, गुणों को और अवगुणों को गने नहीं, गिनते नहीं है। यानी जब वो होली खेलते हैं तो वो पड़ोस में, पिछवाड़े में, द्वारों पर दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे को ऐसी ऐसी भाषा में बोलते हैं, लेकिन उस समय जब वो होली खेलते हैं तब एक दूसरे के गुणों अवगुणों को वो गिनते नहीं है, गुणों अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। उस समय वो ये नहीं सोचते कि ये कैसा इंसान है, इसको हम, मुझे कैसे बोलना चाहिए, कैसा नहीं बोलना चाहिए, और बोलने के बाद जिसको बोला जाता है वो भी बुरा नहीं मानता है, चाहे गाली गलौज में भी वो हंसी मजाक करते हैं, लेकिन फिर भी उस बात का उनको बुरा नहीं लगता। तो गने नहीं यानी गिनते नहीं है। तो लो चलित चतुर सहेली, याही को कहूँ, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। अब देखिए, अब एक चतुर सहेली है, यानी एक गोपी है, उसकी एक सहेली है, बड़ी चालाक है, चतुर है, चतुर मतलब चालाक, चालाक है। तो लो चलित, चली यानी चली, चलित यानी चली, चतुर चालाक सहेली, याही को कहूँ, यही कहीं चल रही है, जा रही है, और वो क्या कर रही है, अपनी ही एक सहेली को, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी है, उसको लेकर क्या करे, नीके के निचोरे, नीके यानी अच्छी तरह से, के यानी अच्छी तरह से, निचोरे यानी रंग में भिगो दे रही है, इतना अच्छी तरह से रंग में भिगो दे रही है, ताही करत मने नहीं, और वो उसको मना कर रही है लेकिन वो मान नहीं रही है। यानी एक चालाक सहेली है, अपनी ही एक सहेली गोपी को, जो कि भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, उसको अच्छी तरह से रंग लगाकर ऐसे उसको रंग में सराबोर कर देती है, और जब वो मना करती है तो वो मानती भी नहीं है। और हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी। अब जिस गोपी को रंग लगाया गया वो गोरी कह रही, हो तो यानी मैं तो, हो यानी मैं, कि मैं तो श्याम रंग में, भगवान श्री कृष्ण के रंग में, चुराई चित्त, मेरा तो मन भगवान श्री कृष्ण के रंग में चोरी हो चुका है। और कैसे चोरी हुआ है, चोरा चोरी यानी चोरी से ही, चोरा चोरी मतलब भगवान श्री कृष्ण ने मेरा मन है, चित्त यानी मन, चुरा लिया है। और कैसे चुरा लिया है, चोरी करके चुरा लिया है। इसलिए मैं तो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के श्याम रंग में डूब चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए, एक तो श्याम रंग का अर्थ है काला रंग, कि मैं तो, मेरी सहेली ने मुझे तो काले रंग में अच्छी तरह से डुबो दिया है, इसलिए मैं तो काले रंग में पूरी तरह से भीग गई हूँ। अब काले रंग पर कोई सा भी दूसरा रंग डालो उसके ऊपर लगेगा नहीं। और एक श्याम रंग का अर्थ हो रहा है कि मैं कृष्ण भगवान के प्रेम के रंग में ऐसे डूब चुकी हूँ, ये भगवान कृष्ण ने चोरी चोरी से मेरा मन चुरा लिया है। अब उनके प्रेम में ऐसे डूब चुकी हूँ कि मुझे और किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता, मैं पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हूँ। तो देखिए, श्याम रंग के अंदर श्लेष अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। बोरत तो बोरो पे निचोरत बने नहीं। अब वो गोपी कह रही है कि हे सखी, मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अपने मन को पूरी तरह से, बोरत तो बोरो, बोरत यानी डुबो देना, कि डुबोने को डुबो तो दिया, बोरत तो बोरो, बोरत यानी डुबोना, बोरो यानी डुबोया, कि मैंने डुबोने को डुबो तो दिया, पे निचोरत बने नहीं, लेकिन मैं उसको निचोड़ कर निकालना चाहूँ उस प्रेम के रंग से तो वो निकलता ही नहीं। अर्थात
बोरत तो बोलो डुबोने पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मैं डूब तो गई, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण से मेरा प्रेम हट नहीं रहा है। एक अर्थ ये है। दूसरा कि काला रंग मेरे ऊपर ऐसा चढ़ गया है कि उस काले रंग को मैं कितना ही साफ करूं, लेकिन वो काला रंग मेरे ऊपर से हट नहीं रहा है। तो देखिए इसके अंदर गोकुल गली गोप गाउन गय 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 की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। जो लघु कछु को कछु भाकत भने नहीं कै कै भय भय की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। परोस पिछवारण में अनुप्रास अलंकार है। द्वार के दोरी गुण अवगुण गने नहीं, इसके अंदर अनुप्रास है। गए गए दय दय की आवृत्ति से। चलित चतुर में अनुप्रास है। को कहू अनुप्रास अलंकार है। नीके के नीचोरे नय नय की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। करत मने नहीं हो तो श्याम रंग के अंदर श्लेष अलंकार है। और बोरत तो बोरियों पे निचोरत नहीं, बै बै की आवृत्ति से श्लेष अलंकार है। और इस पूरे पद के अंदर माधुर्य गुण है और ब्रज भाषा का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। और इसके अंदर कवित छंद का प्रयोग पूरे पद के अंदर हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रस्तुत पद में कौन सा छंद है, तो कवित छंद है। अगर इसके अंदर पूछ लिया जाए कि कौन सा गुण है, तो माधुर्य गुण है। जहाँ प्रेम का वर्णन आता है वहां पर माधुर्य गुण होता है। और इनमें गए गए की कह कह की दय दय की आवृत्ति के कारण पय पय की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और श्याम रंग में श्लेष अलंकार है, क्योंकि श्याम रंग के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण के अर्थ में, और दूसरा श्याम रंग का मतलब है काला रंग। तो दो अर्थ अलग अलग आने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। और कवित छंद है। कवि छंद के अंदर 16 और 15 यानी 31 वर्ण पर जो है इसका यति होती है। यानी ये इस पूरी लाइन में, एक ऊपर की लाइन में 16 वर्ण है। वर्ण जानते हो ना, क ख ग घ ये जो लिखे हुए हैं ये वर्ण है। तो इन वर्णों के अंदर 16 वर्ण है। और दूसरी जो यति यानी रुकना, जहाँ पे खड़ीपाई या कोमा आता है वहां पर, तो वो 15 वर्ण है। इनको 16 और 15 को मिलाकर 31 वर्ण का प्रयोग कवि छंद के अंदर होता है, जो कि इसके अंदर है। और बिंब विधान का प्रयोग इसके अंदर आया है। बिंब होते हैं, एक तो स्पर्श बिंब, भाव बिंब, श्रुति बिंब। तो जैसे कि हम किसी वस्तु व्यक्ति को देखकर अगर हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, वो दृश्य बिंब होता है। किसी को सुनकर अगर हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, वो श्रुति बिंब होता है। किसी को स्पर्श करके होता है, स्पर्श बिंब होता है। किसी की भावनाओं के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, वो भाव बिंब होता है। इस तरह ये अलग अलग बिंब होते हैं। तो इनके अंदर बिंब का प्रयोग भी अच्छी तरह से इस पद के अंदर हुआ है। तो देखिए ये है आज हमारा जो पूरा पद है वो हमने इस वीडियो में पढ़ा है। अगला पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।